अली ज़फ़र साहब, मैंने आपसे ये पूछना है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि पंजाब में फौरी तौर पर सूबाई असम्बली के इंतखाबात करवाए जाएँ। तो इलेक्शन कमीशन ने आज एक प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें उन्होंने कहा जी कि एक इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें फ़ैसला किया गया कि कल मोरखा 14 फरवरी को गवर्नर साहब से मीटिंग के लिए वक्त मांगा जाएगा। तो ये क्या ये मुनासिब है कि सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया जाए कि हम गवर्नर साहब से वक्त ले रहे हैं, या हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ज़रूरी है? जी बिल्कुल, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अब कि वो इसमें ताख़ीर करे किसी किस्म की। और मेरा तो ख्याल था कि आज उनको ये अनाउंस कर देनी चाहिए थी तारीख, लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं की। कल कर देनी चाहिए वरना ये कंटेम्प्ट हो जाएगी। अदालत में मैं आपको, क्योंकि केस मैंने ही किया था ये, जब हमने अदालत में केस फाइल किया, क्योंकि गवर्नर साहब डेट नहीं दे रहे थे और मेरी जो तशरीह थी, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी आइन की, उसमें बड़ा क्लियर है कि आप 90 दिन से ज़्यादा इलेक्शन को डिले नहीं कर सकते, 90 दिन के अंदर अंदर तारीख देनी है। तो जब हम गए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना राइटिंग में मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन्होंने ये कहा कि हम तैयार हैं, गवर्नर साहब अगर डेट दे दें हमें, लेकिन हमें पैसे नहीं दिए जा रहे और लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इश्यूज़ हैं जो हमने कंसिडर करने हैं। अदालत ने आईजी पुलिस को भी बुलाया और उन्होंने कहा कि आपने, आईजी जो पुलिस है उनको पूछा कि आपने आइन की शिक पढ़ी है कि आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म होगा इलेक्शन के मामले में आपने उसके पाबंद हैं, आपने उस पर अमल दरामद करना है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे पता है और मैं करूँगा और हमें कोई इशू नहीं उसको इम्प्लीमेंट करने में, जो भी हुक्म आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह भी मौक़िफ़ लिया कि हमें फेडरल हुकूमत पैसे नहीं दे रही, तो अदालत ने यही उस पर कहा कि ये पैसे देना ये इनकी ज़िम्मेदारी है, ये नहीं किया जा सकता कि आप इलेक्शन में पैसे ना दें और इलेक्शन ना कराएं। इस तरह तो कभी भी इलेक्शन नहीं होगा, वो तो फिर एक तरह इलेक्शन कमीशन बिल्कुल कुछ नहीं कर सकेगी और फेडरल हुकूमत जब चाहे डिले कर दे, ऐसी आइन में गुंजाइश नहीं है। आप इसको फिल फॉर बैठ के इसकी डेट अनाउंस करें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पहले लेटर लिखा था, जो हमने अदालत में पेश किया था गवर्नर को, उसमें उन्होंने गवर्नर को कहा था कि आप 9 और 12 तारीख के दरमियान, 13 अप्रैल के दरमियान, 9 और 13 अप्रैल के दरमियान आप कोई भी तारीख दे दें, हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं उन तारीखों पे। तो अब ये कोई मुझे समझ नहीं आई कि आज ये इन्होंने जो प्रेस रिलीज़ दी ये क्यों दी। एक कंटेम्प्ट भी फाइल हो गई है, मुझे जहाँ तक मुझे इल्म है कि कंटेम्प्ट फाइल हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, वो पाबंद है हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद करने का। गवर्नर साहब भी पाबंद हैं और जो भी अनाउंसमेंट है ये कल होपफुली 10-11 बजे से पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो ताख़ीर होगी वो फिर सर्टेनली तौहीन अदालत के उसमें मद में आएगी और उसमें नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, कल सुबह 10-11 बजे तक इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा? देखिए, मैं इस बारे में, ये तो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है कि वो ऐलान करते हैं, जिस तरह के भी हालात व वाक़यात हैं वो देखते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन और तौहीन अदालत, ये मैं समझता हूँ कि दोनों वो भी एक आइनी इदारा है और उसने इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराने। इलेक्शन कमीशन को आप इलेक्शन कराने के लिए जो हालात व वाक़यात और जो उसको साजो सामान दरकार होता है, उसके बीच में अगर उसको जल्दबाजी कहेंगे, उसको कहेंगे फ़ौरन करें। और देखिए, आपका अभी इस वक्त एक कौमी असम्बली के इलेक्शंस चल रहे हैं, उनकी आपकी अलहदा एक, ये वैसे अजीब बात है कि कौमी असम्बली के 33 हल्कों का इलेक्शन हो सकता है और सूबाई असम्बली का नहीं हो सकता। उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। आपको ये पता होगा, पिछले दिनों लोगों ने, कुछ महकमों ने स्टाफ देने से माजरत कर ली कि हमारा स्टाफ कहीं पे है। वो तो सारे फेडरल गवर्नमेंट के महकमे, फेडरल गवर्नमेंट की भी महकमे हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से अदालती इदारे ने भी माजरत कर ली कि वो भी स्टाफ नहीं दे सकेंगे किसी और इलेक्शन के लिए, जो ज़िमनी को इलेक्शन हो रहा था उसके हवाले से। तो आपको उसके बाद फ़ौज जो है वो मसरूफ़
प्रूफ है वो नहीं आपको दे सकती। तो देखिए इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन कराने हैं उसने काफ़ी लोगों को, इदारों को साथ रख के उसने इलेक्शन कराने हैं, और उसके बीच में जो आपको हालात वाक़यात हैं वो सारे इलेक्शन कमीशन के सामने इदारों का फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, मरदमशुमारी वाला इशू है, वो भी एक आइनी फैसला है ना, वो भी तो आइन। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है अली ज़फ़र साहब के, ये तो आपके भी इल्म में होगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन से कहा कि हम कुछ जो अदालती अफसरान है वो आपको फ्राहम नहीं कर सकते वो आरओ की ड्यूटी के लिए, और साथ ही साथ एक फैसला आ गया हाई कोर्ट का कि जी आप इलेक्शन करवाएं। तो ये एक आपके ख्याल में एक कंट्राडिक्शन नहीं है? जी नहीं, देखें, जहाँ तक अदालत के जो रिटर्निंग अफसर्स यानी सेशन जजेस या सिविल जजेस होते थे, एक बार आपको याद है 2013 में ज़रूर शायद हुआ था इलेक्शन जिसमें इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन उसके बाद से अदालत ने ये फ़ैसला किया था कि हम ये इसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये होता है कि जो हारने वाली पार्टी होती है वो फिर दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाती है, और उसमें हमारे जो अफसरान हैं, जो जजेस हैं, वो फिर बदनाम होते हैं। तो इसलिए ये एक पॉलिसी डिसीजन है जिसमें मेरा ख्याल है अदालत ने दुरुस्त कहा कि हम अपने जजेस को नहीं देंगे। बाकी जिस तरह पिछली बार इलेक्शन हुआ था उसमें जो स्टाफ था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास बिल्कुल होता है, 24 आवर्स जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार रहती है, उसका काम ही ये है इलेक्शन कराना। आर्टिकल अगर आप पढ़ें 2018 और 19, उसमें फंक्शन उनकी जो मेन है इज टू कंडक्ट एंड होल्ड इलेक्शंस। जी बिल्कुल। और आपको याद होगा जब ये अदालत में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, जब ये मामला चल रहा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, और एक तजवीज़ आई थी हमारी तरफ से कि आप इसमें इलेक्शन करा दें पूरे मुल्क में, तो इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया था और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी हमें सिर्फ 4-5 महीने चाहिए, हम अक्टूबर अगर इस यानी पिछला जो अक्टूबर गुजर चुका है हम बिल्कुल इलेक्शन करा सकते हैं, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। तो ये अगर ये मौक़िफ़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने लिया है, और उसमें अब ये बल्कि मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो कह भी ये नहीं रही कि हम नहीं करा सकते। ये तो मौक़िफ़ शायद उन लोगों का है जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहते, वो शायद कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहिए। अच्छा। इलेक्शन कमीशन ने तो जिस तरह मैंने कहा एक ख़त लिख दिया है गवर्नर को कि हम 9 और 13 के दरमियान इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं।